पर आस्था का महाकुंभ लगा है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से लोग खींचे चले आ रहे हैं। अद्भुत नजारा लिए तट पर क्या बड़े क्या छोटे, क्या महिलाएं क्या बच्चे, क्या देशी और क्या विदेशी, सभी त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। लेकिन इस डुबकी से गंगा में कई तरह के साइड इफेक्ट हुए हैं। पहले शाही स्नान के दिन माना जा रहा है। 1 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी और इनमें से काफी संख्या में लोग ऐसे थे जो अपने शरीर पर तेल लगाकर स्नान किए, जिसके चलते नदी में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो गई। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत समझाने के बावजूद चूंकि लोग तेल लगा करके स्नान करते ही करते हैं, इसलिए तेल की मात्रा उसमें काफी आपको देखने को मिलेगी और ये पानी के सरफेस के ऊपर फैल जाता है। भारत सरकार के गंगा बेसिन अथॉरिटी के प्रमुख साइंटिस्ट प्रोफेसर त्रिपाठी की माने तो नदी में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व की मात्रा 3 मिलीग्राम से कम रहना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के बाद त्रिवेणी में इसकी मात्रा भी काफी हद तक बढ़ गई है। स्नान है तो हमारे पूजा की जितनी सामग्री है, चाहे माला हो, फूल हो, कपूर हो, दसांग हो, ये सारी चीजें जो है, बहुत से लोग तो इसमें देख रहे होंगे कि अपने शरीर के ऊपर भस्म वगैरह लगा करके स्नान करते हैं। और आलोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गंगा जल जो है प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे में आस्था अपनी जगह है, लेकिन प्रदूषण से कैसे बचाया जाए इस गंगा को, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हम आपको तुरंत दिखाना चाहेंगे रीना। देखिए, आपको दिखाएंगे, देखिए फूल और ये जो जहां भस्म और तेल की बात कही जा रही थी, जो लगा के लोग स्नान करते हैं, देखिए पॉल्यूशन ये आप देख सकती हैं, जो संगम में हम लोग हैं इस समय, और इस तरीके से देखिए जो फूल और ये सब लोग फेंकते हैं, जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं। हालांकि उसको साफ करने का जो पूरा व्यापक इंतजाम है वो जो प्रशासन है वो कर रहा है, लगातार सफाई करवा रहा है इसकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि उनका पॉल्यूशन जो प्रदूषण करना जिस स्पीड से कर रहे हैं, उससे जो सफाई करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। हम आपको कैमरामैन दीपक सिंह उधर भी दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ देखिए नाव के पास जो है ये इस तरह से फूल और जो बाकी जो चीजें हैं जो संगम या गंगा को प्रदूषित कर रही हैं, वो लगातार यहाँ पे आप देख सकती हैं। और प्रशासन हालांकि इसकी व्यवस्था करे, लेकिन जो हमने बताया ना कि जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ज्यादा करोड़ों और लाखों की संख्या में आते हैं, और हालांकि जो यहाँ पे सिर्फ सफाई करने वाले हैं वो बहुत चंद हैं। तो ये रेशियो कम होना भी जो है ये पोल्यूशन को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक रीजन जो है कारण है वो माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने गंगा में बहुत भारी मात्रा में अभी पानी छोड़ा है, और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी बताया था कि अगर पानी भारी मात्रा में छोड़ेंगे, उसका फ्लो बढ़ाएंगे, तो ये जो प्रदूषण है ये कम हो सकता है। रीना, आलोक, आपने बताया कि सफाई कर्मी वहां पर कम पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर फूल वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे जल्दी काम को निपटाया जा सके, सफाई की जा सके? देखिए, टेक्नोलॉजी के नाम पे अगर हम रीना बताएं तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ जो आप देख सकते हैं कि संगम से एक और जो घाट के बीच में एक बल्लियों का एक बाड़ा लगाया गया है, जो श्रद्धालु हैं ये उसके पार जाके स्नान नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो भी पॉल्यूशन हो वो कहीं ना कहीं इस बल्ली के इस तरफ हो, या जो बाढ़ लगाई गई उसके इस तरफ हो, जिसको वो कम मैन पावर में साफ कर सकें। लेकिन उसके बाद हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे संगम, जो मेन संगम नोज जिसको कहते हैं, वहां पे जो श्रद्धालु हैं अपनी नाव करके जाते हैं, वहां पे जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको हटाने का अभी तक सरकार ने कोई भी जो इंतजाम है वो नहीं किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैन पावर है वो कम पड़ रही है, और उसके साथ साथ जो जहां तक बात की जाए किसी मशीन की, तो कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है वो नहीं इस्तेमाल की जा रही है। आप खुद देख सकते हैं, सिर्फ एक जो मैनुअल जो तरीका है उसी से संगम की जो सफाई है उसको की जा रही है। रीना, अभी तक जी। आलोक, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि अपनी तरफ से वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सफाई है ये सबकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, हम सबसे पहले तो ये जो पंडित जी हमारे साथ है, उससे पहले रीना हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आंध्रा से आए हुए हैं। इनके आप जो कहते नहीं कि एक किसी स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो 16 होता है, लेकिन अगर किसी साधु के श्रृंगार की बात की जाए तो वो 17 श्रृंगार होते हैं। आप देखिए इनकी खड़ाउन से लेके जो आप पूरा ऊपर तक इनका देखिए जो वेशभूषा है
इनके जो श्रृंगार है उसके कितने रूप हैं। हालांकि हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये सिर्फ तमिल जो लैंग्वेज है वही बोल पाते, तो हम इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप शंख और इनका जो ये जो घंटी है जिसको बजा रहे, इस पे नंदी जी हैं और जिन्होंने लॉकेट पहन रखा है वो पूरी तरीके से शिवलिंग इसमें है। तो आप एक अद्भुत जो श्रृंगार रहता है एक साधु का, वो भी यहाँ पे आप देख सकती हैं रीना। और अब बात करेंगे जहाँ पॉल्यूशन पे लोग क्या कर रहे हैं, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। जो हमारे साथ पंडित जी हैं, इनके जो भक्त आते हैं वो इनको क्या क्या सलाह देते हैं कि गंगा को पवित्र ही रखें और उसको प्रदूषण से रोकें। कैसे आप समझाते हैं अपने जो आपके श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि गंगा माँ में इतनी गंदगी फैल रही है। लोग अपना श्रद्धा से ही पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जल को प्रदूषित कर रहा है। तो हम लोग तो उन लोगों को यही कहते हैं कि जो अब इतनी श्रद्धा भी नहीं दिखानी चाहिए। लोग फ्रेम फोटो लाकर उसमें कांच है और सब कुछ डाल देते हैं, हम लोग देख लेते हैं तो उसको अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं, ले जाकर ऊपर कहीं गड्ढे में खोद के डाल दिया। लेकिन फिर भी अभी लोगों में इसमें जन जागरूकता की बहुत जरूरत है। काफी ऐसे लोग हैं कि हमारे इलाहाबाद शहर से भी हैं कि वो लाकर जल में छोड़ देते हैं सब पुराना फूल। अगर पंडित जी ये बताइए, अगर प्रशासन इन फूल पे और जो फूल बेचने वालों पे रोक लगाता है तो क्या श्रद्धा में कोई कमी आती है, या अगर कोई ऐसी जगह बना दे जहाँ पे वो लोग पूजा पाठ कर सके, इसमें ना विसर्जित करें, तो कोई इस टाइप की आस्था में कोई समस्या होगी या श्रद्धालुओं का जो पुण्य होगा वो कम हो जाएगा क्या? नहीं, पुण्य कम नहीं होगा। माँ गंगा भाव की भूखी है और इस बात को हम जनमानस को समझ लेना चाहिए कि उन्हें हम जब तक सुरक्षित रखेंगे तब तक हमारे यहाँ का सभ्यता और संस्कृति बनी रहेगी। तो ये आवश्यक नहीं कि हम जल में ही एकदम छोड़ें, ऐसा कुछ नहीं। भाव से हम उनको सब कुछ चढ़ा सकते हैं, पुष्प है, नारियल है, सब कुछ चढ़ाएं, लेकिन माँ गंगा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमें आगे आना होगा। देखा रीना, पंडित जी का भी साफ कहना है सिर्फ गंगा जी जो है वो भाव की भूखी, और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गंगा जो माँ है उनके सिर्फ दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। उनपे कोई भी फूल माला अगर ना भी चढ़ाई जाए तो ऐसा कोई भी समस्या है श्रद्धालुओं के साथ ऐसा नहीं है कि उनकी आस्था कम हो जाएगी और किसी भी तरीके के उनको मोक्ष या जो पुण्य कमाने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की कमी आएगी। लेकिन जो आस्था है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ऊपर है। वो लोग मानते हैं कि हमें कपूर चढ़ाना है, हमें गंगा जी में फूल चढ़ाना है, हमें दिया बाती करनी है, तो वो लोग करते हैं। और पूरी तरीके से ऊपर जो है जो संगम के जो घाट है ऊपर, वहाँ ये सारी चीजें बिकती है और प्रशासन की निगरानी में भी बिक रही है। तो आस्था है, आस्था पे किसी का रोक नहीं है, ये भी पंडित जी का भी कहना है जी। तो बाकी यही सारी चीजें अगर श्रद्धालु आए और सिर्फ स्नान करें, स्नान करने के बाद कहीं दूर से भी अगर उनको धूप बत्ती और ये सब जलाएं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो बचा रहेगा। रीना, चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साफ है कि जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा की पवित्रता हम सब की जिम्मेदारी है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी जरूरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा? हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचिल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार
हम पहुंचाएं आपके द्वार। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनवाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनवाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनवाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनवाड़ी बहन। मां के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनवाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनवाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। कानपुर में प्राणी उद्यान मंत्री SP यादव का छात्राओं ने किया घेराव। जानवरों की मौत को लेकर गुस्सा। मंत्री ने कहा लापरवाही बरतने वालों पर होगा केस दर्ज। इलाहाबाद में शहीद बाबूलाल के परिवार से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 20 लाख रुपए के साथ 1 एकड़ जमीन की मदद का ऐलान। सिंचाई और PWD के इंजीनियरों से मंत्री शिवपाल सिंह यादव नाराज। कहा रवैया नहीं बदला तो जल्द होगी कार्रवाई। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर बढ़ा विवाद। हैदराबाद में भी आज रिलीज नहीं हुई फिल्म। ईद उल मिलादुल नबी होने की वजह से आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री ने लिया फैसला। अमेरिका के शिकागो कोर्ट ने पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली को सुनाई सजा। डेनमार्क में अखबार के दफ्तर पर हमले के आरोप में दी 35 साल की सजा। हेडली पर मुंबई हमलों का भी आरोप। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़ परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। अदालत ने परियोजना बंद करने की याचिका खारिज की। जयपुर के साहित्य सम्मेलन में पाकिस्तान के 2 राजनयिकों को नो एंट्री। विदेश मंत्रालय ने काटा पत्ता। पाक के साथ तनाव को देखते हुए लिया फैसला। बस्ती में पुलिस की दिखी दबंगई। गवाह बनने पर सीओ ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य का फर्जी एनकाउंटर करने की दी धमकी। मुरादाबाद में दिखी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। एक महिला को घसीटते हुए लोगों ने की बदसलूकी। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। और कार्यकारिणी के गठन के लिए देहरादून पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। 3 बजे मीडिया से भी होंगे मुखातिब। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर सहारनपुर से, जहां के SP विधानसभा परिषद सदस्य पर वन रेंजर ने मारपीट का मामला दर्ज कराया है, जिसके जवाब में MLC समर्थकों की ओर से भी वन रेंजर और उनके कई कर्मचारियों पर मुकदमा कायम किया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बिहारीगढ़ की
शिवालिक रेंज में वन अधिकारियों द्वारा सूखी लकड़ी के साथ ग्रामीण पकड़े गए थे, जिसे छुड़ाने के लिए एमएलसी उमर खान अपने दोस्तों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद वन रेंजर ने एमएलसी और उसके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। वहीं जवाब में एमएलसी ने भी वन रेंजर और उनके कर्मचारियों के खिलाफ